रहा है। गांडीवम, अर्जुन का धनुष। श्रमस्ते, फिसल रहा है। हस्तत, हाथों से। त्वक, त्वचा। छब, भी। एव, निश्चय ही। परिदहते, जल रहा है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। शरीर का कंपन दो प्रकार का होता है और रोंगटे खड़े हो जाना भी दो प्रकार का होता है। ऐसी घटनाएं या तो महान आध्यात्मिक आनंद में होती हैं या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय के कारण। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस स्थिति में अर्जुन के लक्षण भौतिक भय से उत्पन्न होते हैं, अर्थात प्राण हानि। यह अन्य लक्षणों से भी स्पष्ट है। वह इतना अधीर हो गया कि उसका प्रसिद्ध गांडीव धनुष उसके हाथों से फिसल रहा था, और चूंकि उसका हृदय भीतर से जल रहा था, इसलिए उसे त्वचा में जलन महसूस हो रही थी। ये सभी जीवन की भौतिक धारणा के कारण हैं। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और मेरा मन बहुत व्याकुल हो गया। हे केशव, मैं इसके विपरीत कारण देख रहा हूं। न च शक्नोमि अवस्थितुं भ्रमतिव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च भी शक्नोमि, मैं समर्थ हूं। अवस्थातुम, रहने में। भ्रमति, भूलने में। इव, जैसे। च, और। में, मेरा। मनः, मन। निमित्तानि, कारण। च भी, पश्यामि, मैं पूर्वाभास करता हूं। विपरीतानि, ठीक विपरीत। केशव, हे राक्षस केशी कृष्ण को मारने वाले, अब मैं यहां और खड़ा नहीं रह सकता। मैं अपने आप को भूल रहा हूं। मेरा मन भटक रहा है। हे केशी राक्षस के संहारक, मुझे केवल अनिष्ट ही दिखाई दे रहा है। अपनी अधीरता के कारण अर्जुन युद्धभूमि में टिक नहीं पा रहा था और मन की दुर्बलता के कारण वह स्वयं को भूल रहा था। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति मनुष्य को जीवन की एक विह्वल स्थिति में डाल देती है। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः, ऐसा भय और मानसिक संतुलन का ह्रास उन व्यक्तियों में होता है जो अत्यधिक प्रभावित होते हैं। हे कृष्ण, युद्ध में पक्षी को मारने में मुझे कोई लाभ नहीं दिखता। न तो समय पर विजय, न राज्य और न ही सुख। न कांक्षे विजय कृष्ण, न च राज्य सुखनी च। उत्तर, द भी श्रेयः, अच्छा। अनु